बूंदी में धान और सोयाबीन की जिंसों को औने पौने दामों में खरीदने के विरोध में किसानों ने मंडी गेट पर धरना दिया और प्रदर्शन किया। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर धान और सोयाबीन की जिंसों का उचित भाव उन्हें नहीं मिलेगा तो वे मंडी अनिश्चितकाल के लिए बंद कर देंगे। धान के रेट में भी 1000 से 1500 रुपए का नुकसान हो रहा है। बूंदी में मंडी गेट पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसान मंडी प्रशासन की उदासीन रवैये से खफा हैं। उनका आरोप है कि उन्होंने महंगे दाम पर खाद और बीज खरीदा, लेकिन अब उन्हें धान और सोयाबीन की फसल का उचित भाव ही नहीं मिल रहा। बूंदी मंडी हरियाणा पंजाब के 500 रुपए पीछे रहती है और यहाँ की जो चावल है बूंदी की पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, सबसे ऊंचे भाव में बिकती है। जबकि ये काश्तकारों का बड़ा शोषण करते हैं बूंदी के, चाहे वो व्यापारी हो चाहे राइस मिलर हो, इनसे बचाया जाए और इसीलिए धरना लगाया गया है। किसानों का आरोप है कि मंडी व्यापारी उन्हें धान के लिए 2000 से 2500 रुपए और सोयाबीन के लिए 3000 से 3800 रुपए समर्थन मूल्य दे रहे हैं, जिसकी उनकी लागत भी नहीं निकल पा रही। जो रेट है धान का बहुत कम मिल रहा है, उसमें हमारे जो खर्चे हैं वो पूरे नहीं हो रहे। खाद, बीज है, दवाएं है, लाइट का खर्चा, मजदूरी, हर जो है चीज़ का रेट बढ़ चुके हैं और उसके हिसाब से हमें रेट नहीं मिल रहे हैं धान के। और सोयाबीन के जो कांटा है वो चालू नहीं करा गया। हमारे पास में मध्य प्रदेश जो हमारे राज्य बिल्कुल पड़ोसी राज्य, उसमें चालू हो गए हैं और वहाँ का रेट का और यहाँ का 1000-1500 रुपए तक हमारे को फर्क पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि जबकि पड़ोसी राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, पंजाब में धान 4000 रुपए, सोयाबीन को राज्य सरकार 5000 रुपए के हिसाब से समर्थन मूल्य पर खरीद रही है। ऐसे में जिस कीमत पर उनसे सोयाबीन और धान की जिंसों को खरीदा जा रहा, उससे उन्हें प्रति क्विंटल 1500 रुपए का नुकसान हो रहा है। पिछले वर्ष 3500 से ऊपर चल रहे थे, इस समय वो औसतन भाव 2300, 2400, 2500 रुपए करीब है। इससे किसानों को लगभग 1000 से 1500 रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। साथ ही सोयाबीन के खरीद केंद्र समय पर शुरू नहीं होने के कारण क्षेत्र के किसानों को लगभग 1500 रुपए प्रति क्विंटल का नुकसान हुआ है। इस वर्ष धान में हमारा खर्चा भी बढ़ा है, लागत भी बढ़ी है, लेकिन जो भाव अभी मंडी में मिल रहे हैं उससे किसानों की लागत निकलना भी मुश्किल है। किसानों के धरना प्रदर्शन को शांत कराने के लिए मंडी प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसानों की मांगों पर गौर करने का भरोसा भी दिया। साथ ही किसानों के धरने को भी खत्म कराया। जो किसानों के हित में जो वाजिब कुछ निर्णय हम निकाल सकें, इसका कोई हल निकाल सके, उस पर चर्चा की जाएगी और वे भी कि कुछ हमें इसमें हल निकलेगा। हम एक साथ बैठेंगे और जो होगा किसानों की जो भी डिसीजन होगा किसानों के। मंडी प्रशासन के भरोसे के बाद किसानों ने धरना तो खत्म कर दिया, लेकिन ये भी साफ कर दिया कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो मंडी को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया जाएगा। बूंदी से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चैन सिंह की रिपोर्ट। उधर श्रीगंगानगर के जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर सांसद कुलदीप इंदौरा के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सिंचाई के पानी, डीएपी खाद की किल्लत समेत फसलों की सरकारी खरीद को लेकर के जोरदार प्रदर्शन किया गया। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय के भगत सिंह चौक से जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय तक पैदल मार्च निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार की अनदेखी के चलते बिजाई के वक्त में किसानों को ना तो पर्याप्त मात्रा में सिंचाई का पानी मिल रहा है और ना ही उन्हें उर्वरक के तौर पर डीएपी खाद मिल रही है। ऐसे में किसान अब अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। वहीं इंदिरा गांधी नहर परियोजना में हाल ही में तय किए गए सिंचाई रेगुलेशन का भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध किया और इसमें संशोधन करने की मांग की। गंगानगर जिले की पानी की समस्या को लेके सांसद महोदय के नेतृत्व में आज कांग्रेस जन मेमोरेंडम दे रहे हैं, कलेक्टर को मेमोरेंडम दे रहे हैं, सरकार को भेज रहे हैं, एससी हनुमानगढ़ को दे रहे हैं। आप देख रहे हो सरकार बनने के बाद में 1 साल में क्या स्थिति बनी है पानी की। देखिए, हमने सबसे पहली जो बात रखी है जिला कलेक्टर और प्रशासन को, सरकार को हम ये अवगत कराना चाहते हैं कि रेगुलेशन की जो बैठक हुई थी उसमें सिंचाई का पानी निर्धारित कर दिया गया था, हमारे हिस्से का पानी तय कर दिया गया था कि 1800 क्यूसेक पानी गंगा कैनाल में दिया जाएगा। और यही आईजीएनपी में भी तमाम हमारे विधायक, हमारे जनप्रतिनिधि सब लोग थे, उसमें भी यही हम चर्चा हुई कि जो वर्तमान में पानी की स्थिति अच्छी नहीं है। हम इस बात से सहमत हैं, लेकिन हमने कहा कि एक बारी 4 में से एक समूह में चला के दी जाए, जिससे
सिंचाई का पानी मिल सके। गंगा नदी के किसानों के हालात है और बड़े अफसोस की बात है कि आज लगातार 3 फसलें बर्बाद होने के बाद आज मूंग थोड़ी बहुत किसान के पास है, उसकी खरीद नहीं हो रही। तो वहीं बिजली पानी लोगों की बेसिक बुनियादी जरूरत होती है, लेकिन जैसलमेर में लोग पिछले 2 महीने से बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं। समस्या सिर्फ बिजली सप्लाई तक सीमित नहीं है। यहां पर बिजली ग्रिड सब स्टेशन में बारिश के बाद जमा हुए पानी की निकासी भी अभी तक विभाग नहीं करवा पाया है। ग्रिड सब स्टेशन के चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। रिपोर्ट देखिए। बिजली ग्रिड सब स्टेशन के चारों तरफ भरा ये पानी बदहाली की कहानी खुद ब खुद बयां कर रहा है। जैसलमेर के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सम में पिछले 2 महीने से हालात बेहद खराब हैं। एक तरफ ग्रिड सब स्टेशन में भरा पानी जो हादसों को दावत दे रहा है, तो दूसरी तरफ बिजली के आने का कोई तय वक्त नहीं है। ऐसे में पर्यटन के कारोबार से जुड़े लोग बेहद परेशान हैं। लोगों का आरोप है कि बरसात के दिनों में करीब 8 दिन तक सम पर्यटन स्थल और ग्रामीण क्षेत्रों से बिजली नदारद रही। जैसलमेर में अभी ड्यून्स के अंदर लाइट की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है और दिन और रात जनरेटर चल रहे हैं। पावर बैकअप है नहीं कुछ भी गवर्नमेंट की तरफ से, जबकि कलेक्टर वगैरह को उनको विज्ञापन भी दिया गया है हमारी तरफ से। अभी तक बिजली पिछले 2 महीनों से कोई बिजली का आता पता नहीं है हमारे, तो क्लाइंट भी बहुत ज़्यादा परेशान है। पर्यटन कारोबारी सैलानियों की नाराजगी से बचने के लिए घंटों जनरेटर के सहारे अपना काम चला रहे हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में परेशानी विकट बनी हुई है। जिस तरह के हालात यहां बने हैं, उसे देखते हुए लोग आरोप लगाने लगे हैं कि पेट्रोल पंप और बिजली विभाग ने मिलीभगत कर ली है। पिछले 2 महीने से लाइट जो लगातार अतिवृष्टि की वजह से बिल्कुल नहीं आ रही है और पूरा सम टूरिज्म इससे परेशान हो रहा है। 1 मिनट लाइट आती है, कभी वोल्टेज कम आते हैं, कभी ज़्यादा आते हैं। पूरा टूरिज्म डिपार्टमेंट इससे हिला हुआ है और यहाँ एसी साहब को कह दिया, IN साहब को कह दिया, लाइनमैन को कह दिया, बार बार कहने के बावजूद भी कोई इसका समाधान नहीं हो रहा है। हम पिछले 2 महीने से परेशान हैं। बिजली विभाग दावा कर रहा है कि उसने काफी हद तक बिजली सप्लाई की समस्या को दूर कर लिया है, लेकिन ये तस्वीरें दावों की हकीकत को खोखला साबित कर रही। अब ग्रामीण जैसलमेर मुख्यालय पर आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि बिजली विभाग को ज्ञापन देने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ 2 महीने से पानी भरा हुआ है, हमने सबको ज्ञापन दे दिए, कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। यहाँ पे बीमारियाँ फैल रही है, मच्छर है, मलेरिया हो जाता है, किसी को जुकाम हो जाता है, बुखार आता है। कोई हमारी सुविधा नहीं है, कोई लोग सुनते नहीं हैं। यहाँ की सड़कें बंद पड़ी है, सब दिक्कतें 2 महीने से हम परेशान हो रहे हैं यार। बिजली की किल्लत के चलते सभी वर्ग के लोग परेशान हैं। वहीं दूसरी तरफ चारों तरफ भरा पानी बीमारियों को न्योता दे रहा है। ऐसे में पर्यटन क्षेत्र सम में लोग चाहते हैं कि बिजली ग्रिड सब स्टेशन से पानी निकाला जाए और बिजली की व्यवस्था को सुधारा जाए। जैसलमेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सामलदान रत्नू की रिपोर्ट। उधर चित्तौड़गढ़ में मेवाड़ के आराध्य देव श्री सांवलिया सेठ को सोमवार को एक भक्त ने 3 किलो 700 ग्राम चांदी से बनी पोशाक भेंट की है। इस पोशाक पर सोने की पॉलिश और मीनाकारी का वर्क किया गया है। भक्त ने बिजनेस अच्छा चलने पर अपने इनकम से सांवलिया सेठ को ये पोशाक भेंट की। चांदी पर सोने की पॉलिश वाला चोला है, कवच है, कुंडल है, पंख है, चक्र है, पादुकाएं हैं और मुकुट भी है। इधर 2 दिन पहले चित्तौड़गढ़ के रहने वाले एक भक्त ने पत्नी के जन्मदिन पर सांवलिया सेठ को चांदी से बना एक छोटा हेलीकॉप्टर भेंट किया था। इस हेलीकॉप्टर की बनावट लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रही। उधर अजमेर में जेएलएन अस्पताल के बाहर अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम ने नोटिस जारी किया है। अलग अलग ठेला चालकों को निगम की तरफ से नोटिस जारी किया गया है और इन्हें हटाने की चेतावनी दी गई है। साथ ही चाय की थड़ी, जूस की दुकान, सब्जी फल के ठेले लगने के कारण व्यवस्थाओं पर परेशानी का आलम बना हुआ है। इसके कारण एम्बुलेंस समेत अन्य गाड़ियों के आने जाने में परेशानी होती है। प्रेसिडेंट हॉस्टल के डॉक्टरों ने भी इसे लेकर अपनी आपत्ति जाहिर की है। दूसरी तरफ नोटिस के विरोध में
ठेला चालकों की तरफ से नगर निगम आयुक्त के नाम ज्ञापन दिया गया और उन्हें उचित स्थान उपलब्ध करवाने की मांग की है। ये यहाँ पर नगर निगम के अंदर जो हमारे ठेला कर्मी है जेएलएन हॉस्पिटल के आसपास के, इनको नाजायज़ तरीके से परेशान किया जा रहा है, जबकि गरीब व्यक्ति को कमाने का, रोजगार का साधन देना कांग्रेस की गवर्नमेंट ने भी और हमेशा हमारी सरकार की प्राथमिकता रही थी। लेकिन जब से पिछले 9 महीनों में यहाँ पर राज चेंज हुआ है, इनको ठेला कर्मियों को परेशान किया जा रहा है। कि जो बाहर जितने भी ठेला व्यवसायी हैं, आज हम सभी इकट्ठा होकर यह नगर निगम आयुक्त महोदय को ज्ञापन देने आए हैं और ज्ञापन में ये मांग करने आए कि आज हम जो जितने भी ठेला व्यवसायी हैं, जो गिने चुने हैं, वो पिछले 40 वर्षों से वहाँ कमाई खा रहे हैं। और आज मैं अपने ये कह सकता हूँ कि आज मेरी जो 5वीं पीढ़ी है जहाँ हम वहाँ से स्थायी रूप से वहाँ कमाई खा रहे हैं। वहीं कोटा से खबर, जहां पर संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में हंगामा हुआ है। अस्पताल में पार्किंग संचालक का अवैध रूप से वसूली करते एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक मरीज से 100 रुपए की वसूली की गई। पीड़ित मरीज ने अवैध वसूली के खिलाफ पुलिस चौकी पर शिकायत दी। तालेड़ा निवासी अभिषेक शर्मा ने यह जानकारी दी कि एमबीएस अस्पताल परिसर में उसने अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की थी। इसे पार्किंग के एक लड़के ने जबरदस्ती उठा करके ले गए और जब अपनी मोटरसाइकिल लेने के लिए गया तो अभद्रता उसके साथ की गई, साथ ही 100 रुपए उससे वसूले गए। आपको बता दें कि यहाँ पर पार्किंग संचालक आए दिन लोगों से इस तरह से अवैध वसूली करते हैं। इसे लेकर कई लोग आरोप लगा चुके हैं। खड़ी करी 10 मिनट हो जिसमें गाड़ी उठा के लेके मेरी, और मैं एक पार्किंग में गया तो दादागिरी और लगा रहा है कि 100 रुपए दो, नहीं तो गाड़ी नहीं देंगे हम। कितने रुपए लिए आप? 100 रुपए। उधर डीडवाना में त्योहारों को लेकर मिलावट पर वार अभियान चलाया गया है। स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के निर्देश पर लाडनू शहर के मेसर्स रामकिशन एंड कंपनी, आधार सुपरमार्केट और प्रजापत किराना स्टोर जसंतगढ़ का निरीक्षण टीमों की तरफ से किया गया, जिसमें से बादाम तेल और धनिया पाउडर के नमूने लिए गए हैं। साथ ही फूड सेफ्टी टीम के अधिकारियों ने मिठाई की दुकानों का भी निरीक्षण किया है और मिठाई की गुणवत्ता को जांचा है। इसके साथ ही फूड लाइसेंस डिस्प्ले करने के भी निर्देश देते हुए दुकानदारों को पाबंद किया गया। उधर कोटा के राष्ट्रीय दशहरा मेले में दुकानों के आवंटन में भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। दुकान आवंटन प्रक्रिया पर सवाल उठाते 3 मासूम बच्चों के साथ ही दंपति ने आत्महत्या तक की चेतावनी दे दी है। बीते 6 दिनों से नगर निगम प्रशासन के चक्कर काट रहे दंपति बच्चों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे। मेले में दुकान आवंटन में इंसाफ की मांग की। पीड़ित परिवार 2015 से मेले में खाने का ठेला लगा करके अपना भरण पोषण करना बता रहा है, लेकिन इस बार दुकान आवंटन में पुरानी जगह नहीं मिलने पर उन्होंने रोष प्रकट किया, न्याय की मांग की। हमारी कलेक्टर साहब से यह मांग है कि हम 2015 से हमारा परिवार राष्ट्रीय कोटा दशहरे मैदान में ठेला लगाकर हमारा परिवार का पेट पालन करते थे साहब। बरसों से लगाते हुए आ रहे थे, लेकिन 2024 में जैसे ही सरकार चेंज हुई, मेला अध्यक्ष चेंज हुए, तो हम जितने पुराने ठेले वाले थे सब जगह वहाँ से वंचित हो गए। हमें नई जगह आवंटन करी गई है, जहाँ पे नई जगह पे सर हमारे पास न तो जगह लगाने के लिए, ठेले लगाने के लिए जगह है, न चेयर लगाने के लिए जगह है। हमें ऐसी जगह दी गई है जहाँ पे हमारे परिवार को और हमारे जान माल को खतरा है। उधर दौसा में एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 84 आरोपी यहां से गिरफ्तार किए हैं। आईजी अजयपाल लांबा के निर्देश पर एरिया डोमिनेशन और उपचुनाव को लेकर ये कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई में 289 पुलिसकर्मियों की टीमें, 58 टीमें गई, 216 जगह पर एक साथ दबिश दी गई। जिले के सभी थानाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक शामिल हुए। उनके नेतृत्व में एक साथ ये बड़ी कार्रवाई जिले भर में की गई, जिससे जिले में अपराधियों में हड़कंप मच गया। कई अपराधी तो जानकारी मिलते ही भूमिगत हो गए। उधर